खुशामदीद दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम मज़ीद आगे इस कहानी में जहाँ से हमने इख्तिताम पज़ीर किया था इसे, और मज़ीद आपको बताते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। दोस्तों, क्लाउस क्रिस रिल्म की तबाही से बच निकलता है और वो चाय का बर्तन ढूंढता है जिसे कैप्टन सोटो ने इस्तेमाल किया था। वो नॉट खान को आज़ाद करता है और ख़ुद बर्तन में कैद हो जाता है। नॉट खान रिल्म क्रिस्टल छीन लेता है और उसे अपने अमले को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने घर के रेल चंचू जाता है जो तबाही के रिहाने पर होता है। उसका बाप उसे ख़ानदानी तलवार देता है और नाट खान उसे इस्तेमाल करके जय के अलावा हर निंजा को तलवार में कैद कर देता है। निंजागो में वो तलवार की ताकत से जंचू को दोबारा बनाता है ताकि वो दुनिया से शादी का सामान इकट्ठा कर सके। निया शहर से टकराने के बाद बेपनाह ताकत हासिल कर लेती है। जय वक्त वापस मोड़ता है ताकि चाय का बर्तन दरियाफ्त होने से पहले की हालत बहाल हो जाए। आखिरकार जय और निया मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। अब दोस्तों, अगले सीज़न में कोल की वजूद ख़त्म होने लगता है जब वो सिंसी योंग के टेम्पल में बदला लेने चाहता है। योंग निंजाओं के पुराने दुश्मनों के मुजस्समों को ज़िंदा करता है और ये दुश्मन ज़िंदा लोगों की जगह लेने लग जाते हैं। मोरोवो को मुजस्समों के बारे में खबरदार करता है और निंजा इन सबको शिकस्त देते हैं। कोल एक रिफ्ट से गुजरकर दोबारा इंसान बन जाता है। मोनास्ट्री में वो टाइम रिफ्ट के दोबारा खुलने और एक्रोनिक्स से आज़ाद होने का इंतज़ार करता है। वो तेज़ी से बूढ़ा हो रहा होता है। दोनों लड़ते हैं और कर्कस और एक्रोनस दोबारा मिल जाते हैं। टाइम ट्विंस 3 टाइम प्लेट्स इकट्ठे करते हैं ताकि एक टाइम मशीन आयरन डोम बनाए। काइरे और माया को ढूंढता है, लेकिन काई और निया को आखिरी टाइम ब्लेड हासिल करना होता है ताकि फो को बूढ़ा होने से रोका जा सके। टाइम ट्विंस माजी में वापस चले जाते हैं और काई, निया और फो उनका पीछा करते हैं। निंजा टाइम ट्विंस को रोकते हैं और एक प्लेट वो को बूढ़ा होने से बचाते हैं। आखिरी लड़ाई में वो बूढ़ा होकर बच्चा बन जाता है। वो के गायब होने के 1 साल बाद निंजा उसे ढूंढते रहता है और निंजागो की हिफाजत करते हैं। मिसाको बचे वो को पाती है, लेकिन दोनों को शहजादी हारूमी और उसके नए मोटरसाइकिल गैंग सन्स ऑफ गॉर्मोडन ने पकड़ लिया। हारूमी एक रोबोट मिस्ट्री को ओनी मास्क ऑफ विंचिन्स चुराने के लिए भेजती है। सन्स ऑफ गॉर्मोडन रॉयल पैलेस पर हमला करते हैं। ओनी मास्क ऑफ डिस्पेशन चुराते हैं जिसमें शाही खानदान मारा जाता है। हारूमी अपनी शमूलियत को निंजाओं से छुपाती है। लाइट बचे वो को पाता है और हारूमी ओनी मास्क ऑफ हेटेड और एक ओनी टेम्पल ढूंढती है। हारूमी निंजाओं से अपनी नफरत जाहिर करती है और फरार हो जाती है। वो मास्क इस्तेमाल करके टेम्पल ऑफ रिजफ्रैक्शन में एक रस्म अदा करती है ताकि गॉर्मोडन के शहर वाले पहलू को वापस लाए। निंजा उसे रोकते हैं, लेकिन गॉर्मोडन दोबारा जन्म लेता है। लाइट और गॉर्मोडन लड़ते हैं और लाइट लड़ाई को अपनी ताकतों में हार जाता है। निंजा वो के पुराने दोस्त की मदद से लाइट को बचाते हैं। वो गॉर्मोडन के बेवहेकल जायंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज़ के अंदर तकरीबन कुचल जाते हैं। वो ट्रैवल्स डी से दूसरे रेल में फरार हो जाते हैं। लाइट और निया निंजागो में गॉर्मोडन की फौजों से लड़ने के लिए रह जाते हैं, जबकि काई, कोलसेन, जे और वो फर्स्ट रील में भेजे जाते हैं। फर्स्ट रील में 4 निंजा और वो को आयरन बैरन की क़यादत में ड्रैगन फ्लेयर शिकार करते हैं। वो फरार होते हैं और ड्रैगन आर्मर ढूंढने निकलते हैं। वो ओनी इलाके में पीछा किए जाते हैं और एक साबिक ड्रैगन स्लेयर फेज से मदद मिलती है। पता चलता है कि आखिरी ड्रैगन रेलम से बहुत पहले चला गया था और बढ़ता हुआ वो आयरन बैरन के हाथों पकड़ा जाता है ताकि ड्रैगन आर्मर हासिल किया जा सके। मदर ड्रैगन का पहला बच्चा आयरन बैरन को मार देता है और वो और निंजाओं को निंजा को वापस जाने में मदद करता है। उस दौरान गॉर्मोडन मजबूत होता जाता है और सन्स ऑफ गॉर्मोडन को लाइट का शिकार करने के लिए भेजा जाता है। लाइट एक मुदावती ग्रोह बनता है जिसमें निया, पिक्सल, स्काइलर, ड्रॉथ, मिस्टिक और दीगर एलिमेंटल मास्टर्स शामिल हैं। वो बोर्ड टावर में चुपके से दाखिल हो जाते हैं और निंजागो के लोगों को गॉर्मोडन के खिलाफ इकट्ठा होने का पैगाम देते हैं। ताहम वो अपने ठिकाने तक पीछा किए जाते हैं और सबको पकड़ लिया जाता है सिवाय लाइट, निया, स्काइलर, ड्रॉथ और मिस्टिक के। मिस्टिक जाहिर करता है कि वो एक निंजागो है। ओनी जो फर्स्ट स्विंजिट्सु मास्टर का पीछा करने के लिए भेजे गए थे, निंजागो पर हमलावर होते हैं। मिस्टिक और को गॉर्मोडन मार देता है, लेकिन स्काइलर उसकी ताकतें जस्त कर लेती है और उन्हें गॉर्मोडन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। एक दिवेकल के मुकाबले में हारूमी एक इमारत के नीचे कुचलकर मर जाती है। वो और दीगर निंजागो वापस आते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं।
काई, सीन और जे को देहकल से निपटने के लिए बुलाया जाता है। वो और लाइट गारमॉडन का मुकाबला करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं। लाइट अपनी ताकतें दोबारा हासिल कर लेता है जबकि गारमॉडन अपनी ताकतें खो देता है। कैद से पहले गारमॉडन लाइट को खबरदार करता है कि कुछ आने वाला है। बाद में लाइट को पता चलता है कि गारमॉडन का इशारा ओनी की तरफ था। मोल्स की सरजमीन में औलाद हारूमी के साथ एक मुआहदा करता है और उसे जिंदा करता है। हारूमी किंग विंचलेस से स्टोन ऑफ विंचेस हासिल करना शुरू करता है जो एलिमेंटल ताकतों को रोक सकता है। निंजा ओनी को रोकने के लिए गारमॉडन को आज़ाद करते हैं। गारमॉडन अपनी ताकतें दोबारा हासिल करता है और लाइट के साथ मिलकर क्रिस्टल रेन को तबाह कर देता है, लेकिन ये कोशिशें रायगा जाती हैं क्योंकि तमाम ओनी पहले ही पहुंच चुके होते हैं। फरार होते हुए वो औलाद के पहने हुए गोल्डन आर्मर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ओनी को रोका जा सके। काई गोल्डन आर्मर को दोबारा गोल्डन हथियारों में तब्दील कर देता है और सब मिलकर टॉर्नेडो ऑफ क्रिएशन का इस्तेमाल करते हुए ओनी और गारमॉडन को शिकस्त दे देते हैं। अगले सीजन में निंजा एक मुहिम जो क्लच पावर्स के साथ एक कदीम सांप के मकबरे की दरियाफ्त करते हैं। ताकतें गलती से ज़मीन पर वापस आती हैं और एक सांप अपनी फ़ौज को ज़िंदा करता है ताकि फॉरबिडन स्पिनजेट्सो स्क्रोल्स हासिल करके वो उससे बदला ले। वो काई की ताकतें छीन कर एक स्क्रोल हासिल कर लेता है, लेकिन निंजा दूसरे स्क्रोल से उसका मुकाबला करते हैं। सांप को मारने की कोशिश करता है लेकिन जेन मुदाखलत करता है और नेदरवेल में भेज दिया जाता है। जेन अपनी यादें खो देता है और एक जलावतन रेक्स के हाथों हेर फेर का शिकार हो जाता है। जेन बादशाहत के शहंशाह को पकड़ता है और उसके तमाम आदमियों को ब्लिज़र्ड समुराई में तब्दील कर देता है। वैक्स फॉर्मलिंग से मिलता है और उन्हें आइस एम्पायर में शामिल होने की पेशकश करता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। आइस एम्पायर वापस आता है और एक छोटी लड़की आइटा के अलावा सबको मुंजमद कर देता है। वो खुद नेदरवेल में सीन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन निंजा उसकी जगह जाते हैं। एक गांव ने खुराक और पनाह देता है और वो आइस एम्पायर के जुल्म के बारे में जानते हैं। लाइट अकेले जेन को ढूंढने का फैसला करता है जबकि बाकी गांव की इबादत करते हैं। लाइट आइटा से मिलता है जो आइस एम्पायर से बदला लेना चाहती है। आइस एम्पायर का ड्रैगन पूरे गाँव को मुंजमद कर देता है लेकिन निंजा मुतासर नहीं होते। लाइट आइस एम्पायर से लड़ता है जबकि काई आइस ड्रैगन को तबाह कर देता है। जेन अपनी ताकतें और यादें दोबारा हासिल करता है। वैक्स को जलावतन कर दिया जाता है और निंजा को वापस आते हैं। अगले सीजन में एक विलन टिंकरर एक मदरबोर्ड चुराने की कोशिश करता है लेकिन निंजा उसे वापस ले लेते हैं। टिंकरर के अड्डे पर वो एक आर्केड मशीन पाते हैं जिसमें जे मदरबोर्ड डाल देता है। वो प्राइम एम्पायर नामी गेम में जिस्मानी तौर पर दाखिल हो जाते हैं। हर आर्केड मशीन प्राइम एम्पायर में तब्दील हो जाती है और दीगर लोग भी गेम में दाखिल हो जाते हैं। काई, कोलियाँ और लाइट जे और दीगर खिलाड़ियों को बचाने के लिए गेम में दाखिल होते हैं। दरी असना जेन पिक्सल और वो गेम के बनाने वाले मल्टन डाई को ढूंढते हैं। निंजा जे को पाते हैं और गेम का सामना करते हैं जिसमें अनागमी से लड़ने के लिए 3 कांटना जमा करते हैं। सब क्यूब्स में तब्दील हो जाते हैं सिवाय जे के जो अकेला अनागमी का मुकाबला करता है। क्यूब्स एक पोर्टल को ताकत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अनागामी असली दुनिया में दाखिल होता है। दीगर निंजा और गेम में फंसे खिलाड़ी बाहर निकल कर आ जाते हैं। अगले सीजन में निंजा शहजादी फानिया की यौम पैदाइश के लिए शिंटारो मदू की जाते हैं। कोल और फानिया शिंटारो के नीचे कोठरियों की दरियाफ्त करते हैं। निंजा तहकीकात के लिए नीचे जाते हैं और कुछ कैकल्स और मोल्स को बचाते हैं। वो दोनों नस्लों को मुत्तहिद करते हैं ताकि किंग विंजिलस यानी स्किल विज़र्ड का मुकाबला किया जा सके। निंजाओं का हमला नाकाम होता है और वो कैद कर दी जाते हैं। वेंचुअली स्कोल के सामने अपनी असली शनाख्त जाहिर करता है। वो और अन्य को शिंटारो के गहरे हिस्से में भेजा जाता है। पहले भेजे गए मुहिमजोओं की मदद से सबको आज़ाद किया जाता है। कोल स्किल विज़र्ड का मुकाबला करता है। स्पिनजेट्सो ब्लास्ट से उसे शिकस्त देता है और वेंचुअलिस कैद कर दिया जाता है। वॉनी शिंटारो की मलका बनती है और वेंचुअलिस की कान कुनी बंद हो जाती है। उस दौरान हारूमी मुजरिमों के ज़रिए स्टोन ऑफ विंचनीस की स्मगलिंग करती है। मुजरिम सोनन कॉडियन आइलैंड के बाशिंदों को धोखा देता है और विजेरा बनने का ड्रामा करके उनकी दौलत छीन लेता है। मिसाको वो और क्लच पावर्स एक गैर दरियाशुदा जजीरे पर जाते हैं और कैपर्स के हाथों पकड़े जाते हैं। निंजा वो को बचाने जजीरे पर जाते हैं लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। जे को जाली वजीरा के लिए कुर्बान किया जाना होता है लेकिन निंजा चाल को समझकर जे को बचाते हैं और मुजरिमों और उनको पकड़ लेते हैं। दरी असना निंजागो के समुंदर में प्रिंस कालमार वजीरा के टेम्पल की दरियाफ्त करता है और सोई हुई वजीरा पर तजर्बात शुरू करता है। ये तजर्बात दुनिया की ताकतों पर कंट्रोल खोने का बाइस बनते हैं। निंजा तहकीकात करते हैं और मोपिया की दरियाफ्त करते हैं। कालमार अपने बाप को मार कर तख्त संभालता है और हमले का इल्ज़ाम निंजाओं पर लगाता है। कालमा को गोद लिया भाई बेनामर निंजाओं के फरार में मदद करता है। वो स्टॉर्म एमिल्यूट के लिए कॉलमोर से लड़ते हैं। कॉलमोर वजीरा को जगाता है और निंजा को सैलाब में डूब जाता है।
हॉलमार्क कंट्रोल खोने के बाद विजेरा से शिकस्त खाता है। निया समुंदर के साथ एक होकर खुद को कुर्बान कर देती है। विजेरा को शिकस्त होती है और निंजा निया के लिए जनाजा मुनक्किद करते हैं। निंजा घर वापस आते हैं और बेनामर मोपिया का बादशाह बनता है। आखिरी सीजन में नए मुंतखब सदर अपनी निंजा टीम बनाता है। नई निंजा टीम पाइथर को पकड़ती है और स्टोन ऑफ विजिलेंस की एक और खेप की तहकीकात करती है, जिसमें वो पुराने निंजाओं का मुकाबला करती है। निया अपनी यादें दोबारा हासिल कर लेती है और अपने दोस्तों तक वापस जाने की कोशिश करती है। वो जेल से फरार होते हैं और निया की ताकतों को जस करके उसे समुंदर से दोबारा मिलाती है। उससे निंजा कैद हो जाते हैं। पाइथर, वेंचलिस, बैंक और दोबारा बनाया गया मिस्टर ई जो हारुमी ने भर्ती किए क्रिस्टल किंग काउंसिल बनाते हैं। ब्रॉथ और निया निंजाओं को जेल से निकालते हैं, लेकिन हारुमी लाइट को पकड़ लेती है। काउंसिल मोनास्ट्री को जला देती है और गोल्डन हथियार छीन कर औलाद को उसकी जिस्मानी शक्ल में वापस लाती है। लाइट फरार हो जाता है, लेकिन औलाद स्टोन आर्मी को निंजागो पर हमला करने के लिए भेजता है। निंजागो की तकरीबन सब लोग क्रिस्टल ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाते हैं। निंजा गॉरमॉडर्न के साथ मिलकर जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाते हैं और मदद के लिए हर मुमकिन शख्स से रब्ता करते हैं। लाइट और गॉरमॉडर्न औलाद का मुकाबला करते हैं, जो गॉरमॉडर्न की बदउनवानी के पीछे हकीकत ज़ाहिर करता है। हारुमी को पता चलता है कि औलाद इसके ख़ानदान की मौत का जिम्मेदार है और उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाती है। निंजाओ, शिंटारो, मेरनीस, आइलैंडर्स, सर्पेंटाइन और निंजागो के तमाम शहरियों की मदद से वो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं। लाइट औलाद से लड़ता है, जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट इसके शहर से बचाता है और अपने अंदर की खालिस नेकी को दरियाफ्त करता है। आखिरकार निंजाओं की ताकत एक ड्रैगन में मुंतकिल होती है और इसके जरिए वो औलाद और क्रिस्टल काउंसिल को शिकस्त देते हैं। ताहम काई, कोल, जे और जैन अपनी ताकतें और गोल्डन हथियार खो देते हैं। ये निंजागो के 15 सीजन्स की कहानी को मुख्तसर करने का सबसे आसान तरीका था। एक और सीरीज़ ड्रैगन राइजिंग इस कहानी से मुंसलिक है, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनाई क्योंकि वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसरन कहानी समझ में आई होगी और आप लोग ने इसे बेतहाशा पसंद भी किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात और तबसरों का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।